मीकाईल जाते हैं वही मामला पेश होता, इसराफील जाते हैं वही मामला पेश आया। बाद में चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा है। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम गए और जमीन की तरफ जाने के बाद में जमीन से चुंगल भरा और मिट्टी को लिया। मिट्टी ने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, रब की बारगाह में वास्ता पेश करना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरा खालिक है वो तेरा भी खालिक है, जिसने मुझे हुक्म दिया है वही तेरा खालिक है। तू भी मखलूक है, मैं भी मखलूक हूँ और वो खालिक है। तेरा बोलना कबूल नहीं है, मेरे रब का हुक्म। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। मिट्टी लाई गई जनाब, बेशक जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब माशाल्लाह। और मिट्टी जब लाई गई तो फिर उस मिट्टी का खमीर तैयार किया गया। 39,000 साल। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और डॉक्टर इकबाल आज भी कब्र से पुकार रहे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जल्ल मजदूहू कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वइद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। आप जितनी देर मेरा साथ देंगे, मैंने आयत बहुत बड़ी पढ़ दी है, जितनी देर आप मेरा साथ देंगे उतनी देर आपके साथ चलूंगा इंशाअल्लाह। जहां आप मेरा हाथ छोड़ देंगे मैं वहीं आपसे अपना जो कलाम का ताल्लुक है वो खत्म कर लूंगा। जनाब अल्लाह जल्ल मजदूहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, देखो तकरीर जो होगी एक लड़ी से दूसरी लड़ी जुड़ी हुई होगी। मुझे नहीं पता आप सुभान अल्लाह कहें ना कहें, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में लग जाऊंगा, जहां बात समझ में आती रहे वहां खुद सुभान अल्लाह कहते हैं। समझ रहे नहीं? अल्लाह जल्ल मजदूहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और याद करो महबूब जब हमने कहा वइद क़ाल रब्बुका, और मैं याद करो महबूब जब तेरे रब ने कहा। किससे कहा? फरिश्तों से कहा। क्या कहा? ऐ फरिश्तों में जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, ऐ फरिश्तों जमीन पर मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, ऐ फरिश्तों जमीन पर मैं अपना नबी भेजने वाला हूँ, ऐ फरिश्तों मैं अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अब फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू अपना नाइब क्यों बना रहा है? क्या मौला इबादत के लिए तेरी हम काफी नहीं? मौला तू उसको खलीफा बनाएगा। इस आयत का पूरी आयत का मफहूम, मौला तू उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन में पहुंचेगा, और जमीन में जाने के बाद खूनरेजी करेगा, लड़ाइयां करेगा, झगड़े करेगा, फसाद करेगा। मौला हम हैं, हम न झगड़ा करते न फसाद करते, हमें सिर्फ एक काम है, और वो है तेरी तस्बीह करना। मौला तेरी इबादत करना, तेरी हुक्म को बजाना। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे रब ने फरमाया इसमें कोई कमाल नहीं, इसमें कोई कमाल। फरिश्तों तुम मेरी इबादत करते हो, तुम मेरी तस्बीह करते हो, इसलिए करते हो कि मैंने तुम्हें नफ्स नहीं दिया, मैंने तुम्हें नफ्स ही नहीं दिया है। नफ्स दिया होता और फिर इबादत करते तो नफ्स दिया होता और फिर तस्बीह करते तब कमाल था। मुझे कमाल वाली तस्बीह चाहिए। इसका मतलब ये है कि इबादत कमाल को उसी वक्त पहुंचती है जब इबादत में मुश्किलें सामने आए।
क्या ख्याल है जी इमाम पाक के सजदे के बारे में? इमाम अली मकाम के सजदे के बारे में क्या ख्याल है? क्या उस जैसा सजदा इमाम के बाद किसी ने जमीन पर नहीं किया। दुनिया ने सर झुकता देखा, उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। उस सजदे का जवाब भी सैयदा फातिमा हश्र में मेरे रब से ले ले। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला इबादत करने वाले हम हैं, तस्बीह करने वाले हम हैं। या अल्लाह तू इंसान को खलीफा बनाएगा, आदम को खलीफा बनाएगा, जमीन पर भेजेगा, उसकी औलाद तेरी नाफरमानियां करेंगी, लड़ाइयां करेंगी, झगड़े करेंगी, हम तेरी तस्बीह करते। अल्लाह ने फरमाया खामोश, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। मैं आदम को खलीफा बना रहा हूँ, नाइब बना रहा हूँ, रसूल बना करके भेज रहा हूँ, नबी बना करके भेज रहा हूँ, नस्ल इंसानियत की इब्तिदा बना करके भेज रहा हूँ, नस्ल इंसानियत का बाप बना करके भेज रहा हूँ, आदमियत का बाप आदम बना करके भेज रहा हूँ। तो इसलिए भेज रहा हूँ कि उसमें जो राज रखूंगा वो मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब तकरीर में ही दूंगा इंशाअल्लाह, समझ रहे नहीं? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सारे फरिश्ते खामोश, और जो खामोश नहीं होगा वो होगा मरदूद। समझ रहे नहीं? ये भी है, मरदूद भी पता लग जाएगा कौन है। इसी इन्हीं आयत के बाद में अल्लाह अकबर, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जितना कहा जाए उतना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील जाओ, मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी उठा करके लाओ, मुख्तलिफ जगहों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग खित्तों से, अलग अलग रंग की मिट्टी उठा करके लाओ। हजरत आप जानते हैं इंसान रंग बिरंगी क्यों है? जानते हैं आप? इसकी तखलीक में रंग बिरंगी है। समझ रहे हैं? अपने इलाकों में गेहूं का कलर है, कश्मीर के इलाके में सफेद कलर है, मिस्र के इलाके में सफेद कलर है, पाकिस्तान में सफेद कलर है, और इंडिया में चेन्नई में काला कलर है। समझ रहे नहीं? तो मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जगह की मिट्टी की वजह से, इसलिए कि अल्लाह ने जमीन को मुख्तलिफ रंगों के साथ बनाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील से इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ, जमीन की तरफ जाओ, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी उठा करके लाओ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ आए। आने के बाद में अपने नौरानी हाथ से जमीन के कुछ हिस्से को जुदा किया। जमीन ने कहा कि जिब्रील क्या मामला है, क्या जरूरत पड़ गई मेरे सीने से जुदा करने की, मेरे जिस्म को जुदा करने की क्या जरूरत पड़ गई है? कहा सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है, उस रब ने भेजा है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। कहा क्या किया जाएगा? कहा जाएगा, कहते हैं हजरत जिब्रील कि इसका एक इंसान बनाया जाएगा, उसमें अल्लाह अपनी जानिब से रूह फूकेगा। कहा फिर क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील फरमाते हैं अच्छा अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, बुरा अमल करेगा तो जहन्नम में जाएगा। जब जहन्नम की बात सुनी अल्लाह अकबर, तो ये जमीन जो है रोने लगी, ये जमीन गिड़गिड़ाने लगी और कहती है ऐ जिब्रील मुझ में वो ताकत नहीं है, ऐ जिब्रील मुझ में वो हिम्मत नहीं है, ऐ जिब्रील मुझ में इतनी जसारत नहीं, मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त करूं। अल्लाह का वास्ता, जिसने तुझे भेजा है मेरे जिस्म से मिट्टी को छुड़ा ना कर। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील ने जब रब का वास्ता सुना तो उठ गए, अल्लाह पर मिट्टी को छोड़ा, रब की बारगाह में पहुंच गए। रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील मिट्टी लेकर के आए हो? नहीं मौला, मिट्टी लेकर के नहीं आया। कहा क्या मामला है? अर्ज करते हैं मौला मामला ये है मैंने जिस्म से जुदा भी कर ली थी, अपने हाथों में भी
भर लिया था, लेकिन मौला रोने लगी, तेरा वास्ता पेश करने लगी, जिब्रील से तेरा वास्ता लौटाया न गया, इसलिए मौला ने ऐसे ही छोड़ करके आ गया। अल्लाह पर फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मिकाईल तुम जाओ। आप सुन लें, हमारी जिंदगी में गम ज्यादा क्यों है, खुशियां कम क्यों है, उसकी वजह सुने। 39,000 साल तक उस मिट्टी पर गम की बारिश बरसाई गई, और 1000 साल खुशी की बारिश बरसाई गई। 1000 साल तक अल्लामा ज़रक़ानी फरमाते हैं 1 साल खुशी की बारिश। इख्तिलाफ हुआ, लेकिन ज्यादा तो गमों की बारिश है ना, इसलिए हमारी तख्लीक में गम ज्यादा है। उस वक्त जो खमीर तैयार हुआ उसमें गम ज्यादा और खुशियां कम है। उसकी भी हिकमत है, चूंकि जब बंदे पर गम ज्यादा होते हैं अपने रब को उतना ही याद करता है। जब रिश्तेदार साथ छोड़ते हैं, जब अजीज साथ छोड़ते हैं, जब अपना सगा भाई छोड़ करके चला जाता है, जब बाप अपने बेटे से मुंह मोड़ लेता है, जब माँ अपने बेटे की तरफ से रुख मोड़ लेती है, तो फिर कोई बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मौला इस दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक तेरी जात है मौला, तुझ पर भरोसा करता हूँ। सारी दुनिया रिश्ता तोड़ देती है, लेकिन मौला तेरी रहमत घेर लेती है, तेरी रहमत घेर लेती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खमीर तैयार किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। पुतला तैयार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से उसमें रूह फूंक दी, अपनी जानिब से रूह फूंकी, और जब रूह फूंकी गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो सबसे पहले जन्नत के मिंबर पर नजर पड़ी। उस मिंबर पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चार तरफ नजर घुमाई तो हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हूरों की पेशानियों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गिलमान के सीनों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, फलों के टहनियों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जानते हो ला आलम, मौला मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 पेशों का इनाम फरमाया, 1000 कामों का हुनर अता फरमाया, सिखाया, और 1,00,000 ज़बानों का इल्म अता फरमाया, 1,00,000 ज़बानों का इल्म अता फरमाया। कितनी ज़बानों का? 1,00,000 ज़बानों का। और वही अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 1,00,000 ज़बानों का इल्म अता फरमाया और 1,000 पेशों का इल्म जो अता फरमाया वो नूरे मोहम्मदी के सदक़े में अता फरमाया, नूरे मोहम्मदी के सदक़े में अता फरमाया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए आदम अलैहिस्सलाम 1,00,000 ज़बानों का इल्म, 1,000 पेशों का इल्म, अल्लाह अकबर, उनका इल्म महदूद है। कायनात में हर बंदे का इल्म महदूद है, मुस्तफा का इल्म भी महदूद है।
मगर जनाब दुनिया में महदूद सब हैं, मगर ऊंचे नीचे तो है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। समझ रहे नहीं बरादरान मिल्लत इस्लामिया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख ज़बानों का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और 1000 पेशों का इल्म अता फरमाया। और फिर अल्लाह ने फरमाया क्या? अल्लाह फरमाता है वइद कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया, रूह फूंक दी गई, इल्म सिखा दिया गया, कमाल अता कर दिया गया, फज़ाइल से नवाज दिया गया, तो फिर अल्लाह ने फरमाया ए मलाइका, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया ए मलाइका आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। अब मलाइका ने अर्ज की परवरदिगार आलम आदम को सजदा कैसे करें और कहां करें? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं आदम को जन्नत के मिंबर पर बिठाता हूं और तुम आदम को सजदा कर लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया आदम जन्नत के मिंबर पर बैठ जाओ। तमाम फरिश्तों ने सजदा करना शुरू कर दिया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह अल्लाह। और जो दिन सजदा किया था वो दिन जुमे का था, जुमे का दिन था। अल्लाह अकबर। ये जुमे का दिन बराबर में मिल्लत इस्लामिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, फरिश्तों ने सजदा करना शुरू कर दिया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। और ये जो सजदा था ना ये ज़ोहर से लेकर असर तक का सजदा था। ज़ोहर से सजदे में गए और असर का वक्त हुआ तो फरिश्तों ने सर को सजदे से उठाया। अल्लाह अकबर। मैंने जो कहा था जो अल्लाह की बारगाह में चूमो चरा करे वो मरदूद है, उसकी बारी आ गई है। समझ रहे नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया। ज़ोहर से लेकर असर तक सजदे में रहे, सर को सजदे से उठाया। फरिश्तों ने देखा कि जो मुअल्लिमुल मलाकूत था, जो फरिश्तों को तालीम देता था, जो फरिश्तों को इल्म सिखाता था, जो फरिश्तों को इबादत की तालीम देता था, वो तो अकल करके खड़ा है। दूसरी मर्तबा फिर सजदे में चले गए। और ये सजदा कोई 1 साल का नहीं था, कोई 2 साल का नहीं था, बल्कि पूरे 100 साल का सजदा रहा है। 100 साल तक फरिश्ते सजदे में पड़े रहे। अल्लाह अकबर। और रब की बारगाह में शुक्र अदा करते रहे मौला तूने फरिश्ता बनाया है, मुतकब्बिर नहीं बनाया है। मौला तूने फरिश्ता बनाया है, गुरूर करने वाला नहीं बनाया है। फरिश्ता बनाया है, नाफरमान नहीं बनाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया 100 साल के बाद जब सर को सजदे से उठाया तो देखा कि वो इब्लीस जो बड़ा शकील था, जो बड़ा वजीह था, जो बड़ा खूबसूरत था, अल्लाह अल्लाह उसका जिस्म खंजीर का हो गया, उसकी शक्ल बंदर की हो गई। हैबत की वजह से, खौफ इलाही की वजह से तीसरी मर्तबा सजदे में चले गए। और ये सजदा मुकम्मल 1000 साल तक सजदे में पड़े रहे। उस सजदे से सर को उठाया। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आती है जनाब कारी सदाकत हुसैन साहब। बात यह है कि किसी भी इंसान को उसका इल्म नहीं बचा सकता, किसी भी प्रोफेसर को उसकी डिग्री नहीं बचा सकती है, किसी भी मुफ्ती को उसकी सनद नहीं बचा सकती है, किसी आलिम को उसका इल्म नहीं बचा सकता है, किसी आबिद को उसकी इबादत नहीं बचा सकती।
है और जहां सिर्फ एक ही चीज होती है वहां सिर्फ गुमराहियत होती है। जहां इल्म नहीं होता वहां लोग अली को नबी से अफजल कहने लगते हैं। जहां इल्म होता है और इश्क भी हो, जहां इल्म नहीं होता खाली इश्क होता है वहां लोग अली को नबी से अफजल कहते हैं। और जहां इश्क होता है और इल्म होता है वहां अल्लाह अकबर अली को सर चश्मे बिलाया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो उसके पास वो जो जन्नत में था कौन था? कौन अकल रह गया? इब्लीस। क्या था उसके पास? अकल। इल्म था, अकल थी। मेरे पास इल्म ज्यादा है, मैं फरिश्तों को तालीम देता हूं, मैं तो मुअल्लिमुल मलकूत हूं, मैं तो इबादत का सलीका सिखाता हूं, मैं तो इबादत के तौर तरीके बताता हूं, मैं क्यों आदम को सजदा करूं? मैं तो आदम से अफजल हूं। तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह ताला ने पूछ लिया, अल्लाह ने पूछ लिया, मा मनाका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतु। अल्लाह ने फरमाया, किस चीज ने रोका तुझे सजदा करने से जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो खुद ही बकार उठा, क़ाल अला खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बेहतर हूं, कहने लगा मैं उससे बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया कैसे बेहतर है? तो कहता खलक़तनी मिन नार व खलक़तनी मिन तीन। मौला तूने मुझे आग से बनाया और उसको मिट्टी से बनाया है। दोनों में फर्क ये है, आग को जमीन पर जलाओ तो ऊपर जाती है, मिट्टी को ऊपर फेंको तो नीचे आती है। जो नीचे आता है वो अफजल नहीं होता, जो नीचे से ऊपर जाता है वो अफजल होता है। आग नीचे से ऊपर जाती है, मैं आग से बना हूं इसलिए मैं अफजल हूं आदम से। मैं आदम को सजदा क्यों करूं? कहा अच्छा मेरे नबी की ताज़ीम से इनकार कर रहा है, फखरुज, निकल जा, मेरी जन्नत से निकल जा। अल्लाह ने निकाल दिया जन्नत से, जन्नत से निकाल दिया। और जन्नत से निकालते टाइम भी उसको एक इनाम दिया। इनाम था ये कि तुझ पर आखिरी दिन तक लानत होती रहेगी, तू मरदूद। कौन था ये? नबी की ताजीम नहीं करने वाला। सजदे ताजीम ही था ना, नबी की ताजीम नहीं की। कहां? जमीन पर। कहां नहीं की ताजीम? अरे भाई जमीन पर नहीं, जन्नत में। अभी तो मामला जन्नत का है। फरिश्तों ने सजदा किया आदम को तो जन्नत में, हुक्म दिया तो जन्नत में, मिंबर पर बिठाया तो जन्नत के, फरिश्तों ने सजदा किया तो जन्नत में, अकड़ा शैतान जन्नत में, तकब्बुर किया शैतान ने जन्नत में। अल्लाह ने फरमाया क्यों किया? कहता मैं इससे बेहतर हूं। काला फखरुज, अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरी जन्नत से। इन्नका मिनर रजीम, तू मरदूदों में से है, तू शैतानों में से है, तू शैतान है, तुझ पर लानत है, निकल जा मेरी जन्नत से। क्यों निकाला? सवाल ये है तुमसे, क्यों निकाला भाई? बताओगे पीछे वालों? नबी की ताज़ीम, नबी की ताज़ीम नहीं की, नबी की ताज़ीम नहीं की, जन्नत से निकाल दिया गया। आज भी लोग कुछ है दुनिया में जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी को जितना इल्म है इतना ज़ैद बकर अमर को है, जितना नबी को इल्म है इतना चौपायों को है। अल्लाह अकबर, नबी की ताज़ीम ऐसी करो जैसा कि अपने बड़े भाई की करते हैं। नबी के मर्तबे ऐसे होते हैं जैसे गांव के चौधरी के होते हैं। कोई है, कुछ है ऐसे जो नबी को अपने जैसा करते हैं। अल्लाह अकबर।
तुम्हारे जैसी बातें जन्नत में भी की गई थी। वो मालिमुल मलकूत था, अल्लाह ने उसकी करोड़ों साल की इबादत को नहीं देखा, नबी की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पर एक झटके में जन्नत से। और तुम तो अभी जन्नत में दाखिल भी नहीं हुए हो। तुम तो दुनिया में फसाद मनाए फिर रहे, चौपाल पे जा रहे हैं। नबी की ताज़ीम इतनी मत करो, खड़े होकर के सलाम मत पढ़ो, अल्लाह पर उन पर दरूद मत पढ़ो, नबी की मिलाद मत मनाओ, ये झंडे मत उठाओ, उनकी याद मत मनाओ, बल्कि उनके लिए फातिहा पढ़ो, उनके लिए कुरान खानियां करो, उनके लिए दुरूद पढ़ो। अल्लाह अकबर जनाब, दुरूद क्यों पढ़े, वो फातिहा क्यों पढ़े हम उनके नाम की, कुरान खानियां क्यों करें उनके नाम की जनाब? तो वो कहता है इसलिए कि मौत तो उनको भी आई है ना, और हर मरने वाले को इसाले सवाब की जरूरत पड़ती है, कुरान खानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए कुरान पढ़ा जाए, झंडे ना उठाए जाए। हमने कहा मरदूद जैसा तू है ऐसी तेरा नबी होगा। हमारे नबी तो मासूम अनिल खता है, कोई गुनाह हुआ ही नहीं कहोगे सुभान अल्लाह यार? हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो मासूम अनिल खता है, अल्लाह ने उनसे पाप फरमा दिया है, वो कोई खता नहीं कर सकते हैं। अबे जिनके लिए कुरान पढ़े तू, वो तेरा नबी होगा। हमारे नबी तो वो है याद में कुरान पढ़े सवाब भी हमें, उन्हें हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पे हाथ रख करके बताओ, जो जन्नत में फरिश्तों को इबादत सिखाता हो, इल्म देता हो, तालीम देता हो, अल्लाह पर अल्लाह की होने वाली रहमतों में हर वक्त नहाता हो और नबी की ताज़ीम ना करे, अल्लाह जन्नत से निकाल दे। अब अगर दुनिया में कोई रहने वाला नबी की ताज़ीम का इनकार करे तो क्या जन्नत में दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता जनाब, वो तो नबी की बात है। आओ एक बंटवारा बता दो, हजरत अबू बकर और हजरत अली का। हजरत अबू बकर हजरत अली से फरमाते हैं, ए अली, जन्नत के दरवाजे पर तो हम दोनों ही खड़े होंगे। कौन खड़े होंगे जन्नत के दरवाजे पर? एक तरफ अली, एक तरफ अबू बकर। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, अली, मैं जन्नत में हर उस शख्स को नहीं जाने दूंगा जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा। यार सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? फरमाते हैं हज़रत अली, अबू बकर क्या समझते हो कि अली जाने देगा उसको जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा? इसका मतलब ये है अगर जन्नत में जाना हो तो पहले सीने को अबू बकर और अली की मोहब्बत से सजाना होगा और फिर जन्नत में जाना होगा। और अबू बकर और अली की मोहब्बत सीने में आ नहीं सकती बगैर नबी की मोहब्बत के, ये बात भी याद रख लो। और नबी की मोहब्बत भी जनाब उस सीने में दाखिल नहीं हो सकती जिसमें अली और अबू बकर की लाजिम है, मलजूम है, एक दूसरे की मोहब्बत जरूरी है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता उमिरू बिस्सुजूदि लिआदम लिअजलिन अन्ना नूर मुहम्मदिन फी जबहति। फरमाते मुफस्सिरीन कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सजदे का हुक्म इसलिए दिया था, हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवगर था, नूरे मोहम्मदी जलवगर था हजरत आदम की पेशानी में। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने जब शैतान से हिसाब किताब कर लिया और जन्नत से बाहर निकाल दिया तो फरिश्तों से पूछा, ऐ फरिश्तों, तुम्हें पैदा मैंने अपनी इबादत के लिए, अपनी रियाजत के लिए, अपनी तस्बीह और तहलील के लिए किया, लेकिन जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो तुमने तवक्कुफ नहीं किया, तुमने कोई सवाल नहीं किया, तुम ठहरे नहीं, तुमने सोचा नहीं, क्या वजह थी? फौरन सजदे में चले गए। हजरत जिब्रील से पूछता है, मौला जिब्रील सजदा करने में जल्दी क्यों की थी?
हजरत जिब्रील का जो जवाब है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दा, वो फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम, जब तूने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, मैंने आदम के कदमों की तरफ देखा, कोई खास बात नजर नहीं आई। आदम की मैंने नाफ की तरफ नजर की, कोई खास बात नजर नहीं आई। सीने की तरफ देखा, कोई खास बात नजर नहीं आई। लेकिन मौला, जब मैंने आदम की पेशानी की तरफ देखा तो मौला मुझे खास बात नजर आ गई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील खामोश हो जा, जिब्रील खामोश हो जा, ये जो राज है इस राज को राज रखना, बताना नहीं। इस राज का तू अमीन है। आज तक जिब्रील था, आज से जिब्रील अमीन हो गया, आज से जिब्रील अमीन हो गया। फिर फरमाते अल्लाह अकबर, वो फरमाते कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को जिब्रील अमीन बना दिया, इस नूर का अमीन बना दिया, अमानत बना दिया, किसी पर जाहिर नहीं करना। अल्लाह अकबर, बराबर मिल्लत इस्लामिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला के नाम को लिया। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी की बात सुन लो। वो फरमाते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के नूर को पहचान लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिब्रील अमीन बना देता है और फिर फरमाता है ऐ जिब्रील, मैं जितने नबी भेजूंगा हर नबी का सहाबी होगा, आसमानी जितनी किताबें नाज़िल करूंगा हर किताब का हाफिज होगा। और जब ये नबी दुनिया में आएगा, जब तू चाहेगा अपनी मर्जी से इसके पास आता और जाता रहेगा। ये इनाम किसने अता फरमाया? किसने? अल्लाह ने। किसको? जिब्रील को। क्यों? नबी की ताजीम करने की बुनियाद पर। नबी की ताजीम तो पता ही लगा, इल्म एक तरफ, इबादतें एक तरफ, रियासतें एक तरफ, तिलावतें एक तरफ, मुहद्दिसीन एक तरफ, मुफक्किरीन एक तरफ, मुफस्सिरीन एक तरफ, डिग्रियां एक तरफ। अगर नबी की ताज़ीम है, मुफ्ती की इफ्ता कबूल है, आका की इबादत कबूल है, साहिब का ज़ुहद कबूल है, मुत्तकी का तक़वा कबूल है, कारी की तिलावत कबूल है, आलिम का इल्म कबूल है, और अगर ताज़ीम नबी नहीं है तो फिर वो अबू जहल से ताज़ीम नबी, इसके नबी सीने में होना जरूरी है। सबसे पहले जन्नत से कोई खारिज किया गया तो ताज़ीम नबी का इनकार करने की बुनियाद पर किया गया, और सबसे पहले अगर किसी को इनाम दिया गया है ताज़ीम नबी करने की बुनियाद पर। बात आ रही ना समझ में? अच्छा, बात बहुत लंबी है ये, क्योंकि ये लगातार तफसीर का वही चल रहा है मामला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इनामात अता फरमाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ए आदम तुम जन्नत में रहो। हजरत आदम रहते रहे, लेकिन रब की बारगाह में अर्ज करते मौला जन्नत में मेरा तेरी जन्नत में दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो दिल नहीं लगता तो दिल लगी चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ऊंग तारीफ फरमाई और फिर बाएं पिछली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कि दोनों रहो इसमें, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। वो वाकयात आपको याद है, शैतान ने बहकाया, हजरत आदम सैर तफरीह के लिए चले गए। अल्लाह अकबर, जन्नत के दरवाजे पर ये शैतान खड़ा था। हजरत हव्वा से कहा ये जो दरख्त है अल्लाह अकबर इसका फल तोड़ करके खा लो। कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मना फरमाया है, इसके करीब नहीं जाना है। कहा करीब जाने को मना किया है, इसका फल खाने को मना नहीं किया है।
अल्लाह अकबर, किसी तरीके से तोड़ करके फल दे दिया गया। हजरत हव्वा ने आधा फल खा लिया और आधा छोड़ दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी वो फल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये कहां से आया? कहा फला दरख्त से आया। कहा तूने सुन कज़ाए हाजत दुनिया का खाया था ना, वो दुनिया भी रिस्क था जो दुनिया में उतारना था। मिसाल थी एक, अल्लाह ने मना फरमा दिया था बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो उसकी वजह से अल्लाह ने हजरत आदम को हजरत हव्वा को दोनों को जमीन पर उतार दिया, जमीन पर उतारा। उनसे वो जो खता हुई थी उसको कहते हैं खताए इज्तिहादी। उस खताए इज्तिहादी का मतलब यह है कि जिसने ऐसी खता की है उसको सवाब मिलता है। वो खता हमारे लिए रहमत है, वो खता हमारे लिए, अरे ना वो खता होती और ना हमें मुस्तफा मिलते। अरे वो खता ही तो हमारे लिए रहमत बनी है भाई, वो खता ही हमारे लिए रहमत है। वो खता हुई मुस्तफा हमें मिले, अल्लाह ने जमीन पर उतार दिया। हजरत हव्वा को, अल्लाह अकबर, हजरत हव्वा को अरब की सरजमीन पर, हजरत आदम को हिंदुस्तान की सरजमीन जो सरनदीप की पहाड़ी आज श्रीलंका का हिस्सा है, बरादरान मिल्लत इस्लामिया यहाँ पर उतारा गया। अल्लाह अकबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से चलना शुरू किया, हजरत हव्वा ने जद्दा से चलना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, और जिस जगह पर दोनों मिले उस जगह का नाम अराफात रखा गया। लोग कहते हैं चादरें चढ़ाने से क्या होता है, फातिहा पढ़ने से क्या होता है, किसी की कोई चीज अगर बली की मिल गई उसको सर पे रखने से क्या होता है, नबी की नालान सर पे रखने से क्या होता है। मैं उस हाजी से पूछता हूँ, हाजी अराफात में जाने से क्या होता है? वो कहता है कि जनाब वहाँ दुआ मांगने जाता हूँ, तो क्यों जाता है, वहाँ क्या बात है? कहा हजरत आदम हजरत हव्वा मिली। अबे जिनके सदके से हजरत आदम और हजरत हव्वा को पैदा किया गया, उस नबी का नालायन अगर हम सर पे रख लें तो तू कैसे? और जहां हजरत आदम और हजरत हव्वा मिले वहां जाकर के दुआ मांगे तो कहता है कबूल होती है। ये सोचने वाली बात है ना। हालांकि वो नबी वो है जो हव्वा के भी नबी है और आदम के भी नबी है, सबके नबी हैं। अल्लाह अकबर, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये नूर मुंतकिल होता हुआ मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और फिर वो नूर मुंतकिल होता हुआ एक के बाद दूसरे पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होते हुए वो नूर मेरे बाबा हजरत अब्दुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी, बेटे नहीं हो रहे थे, दुआ मांगी खाने काबा में जाकर के, ए काबे के रब मुझे बेटे अता फरमा दे, अगर तू बेटे अता फरमाएगा उनमें से एक को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। नजर मान करके नजर मानी, शादी की, बेटे पैदा हुए, उन्हीं बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला भी था, बहुत नूरानी थे, बहुत खूबसूरत, अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत। जब जवान हो गए तो फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटा एक बात सुनो। कहा बाबा जान बताइए क्या बात है। कहा कि जब मेरी कोई औलाद नहीं होती थी, कोई बेटा नहीं था, मैं खाने काबा में गया था, काबे के रब से मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह तबारक व तआला अगर तू मुझे बेटे अता फरमाएगा उनमें से एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बाबा आपके लिए मेरी जान कुर्बान है। दूसरों बेटों से भी कहा, तमाम बेटों ने बैठ करके कहा बाबा जान आप जिसको चाहते हैं उसको कुर्बान कर दे, आपको इजाजत है, हर भाई अपनी खुशी से कुर्बान हो जाएगा। अल्लाह पर हजरत अब्दुल्ला की कलाई को पकड़ा, छुरी को तेज किया, इतने में लोग जमा हो गए। अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो, ऐसे दारे कुरैश क्या कर रहे हो। अल्लाह पर कहा कि मैंने नजर मानी है खाने काबा में, अल्लाह पर मुझे अल्लाह बेटे अता फरमाएगा, मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, नजर तो पूरी करना होगी। कहा कि अब्दुल्ला
अब्दुल्ला जरा, ए अब्दुल मुत्तलिब जरा ठहर जाओ, चलो बड़ा इलाके की काहिना के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या बताती है। कहा कि ठीक है चलो, अगर कोई हल नहीं निकलेगा मैं फिर भी अब्दुल्ला को कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतने मुसर थे, इतनी पक्की तौहीद थी उनकी, वो इतने अल्लाह को मानने वाले थे, नजर मान ली है तो पूरी करने के लिए तैयार है। अल्लाह अल्लाह, काहिना के पास जाते हैं। काहिना मुल्क शाम गई हुई थी, चंद लोग इकट्ठा होकर के मुल्क शाम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, ए काहिना ये बताओ, अब्दुल मुत्तलिब के जब कोई बेटा नहीं था, खाने काबा में जाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में नजर मानी थी, ए काबे के रब, अगर तू मुझे बेटे अता करेगा मैं तुझे उनमें से एक बेटा तेरा मैं कुर्बान कर दूंगा। नजर मानी है। कैसा कोई हल है? ऐसा कोई हल है कि बेटा भी बच जाए और नजर भी पूरी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, बरादरान मिल्लत इस्लामिया की काहिदा कहती है कि कल आना, मैं मुझ पर जो बातें पेश करता है मैं उसको पूछूंगी, अगर वो बताएगा तो फिर मैं तुम्हें हल बताऊंगी। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन हुआ, ये लोग फिर हाजिर हो गए काहिना के पास। काहिना कहती है, ये बताओ वो जो बाबा किया है अब्दुल मुत्तलिब कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है? अल्लाह अकबर। लोगों ने बताया ये अब्दुल मुत्तलिब वो है जो सरदार कुरैश कहा जाता है, जो खाने काबा का मुतवल्ली है। अल्लाह अल्लाह, बराबरान मिल्लत इस्लामिया। कहा कितने बेटे हुए हैं? कहा इसके 10 बेटे हैं। कहा इनमें से 10 बेटों में से कौन से बेटे को कुर्बान करना चाहता है? कहते हैं कि अब्दुल्ला को कुर्बान करना चाहता है, अब्दुल्ला को कुर्बान करना चाहता है। काहिना नीचे को गर्दन डालती है और मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि खबरदार खबरदार, अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं करना है, अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं करना है। कहा फिर कैसे होगा? कहा कि सुनो, ये बताओ तुम्हारे यहाँ एक जान की दियत कितनी दी जाती है? कहते हैं कि 10 ऊंट एक जान की दियत होती है। कहा जाकर के 10 ऊंटों को कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर, 10 ऊंट कुर्बान किए, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं माने। अल्लाह अकबर नहीं माने। कहा कि नहीं, मेरा दिल तमाम मुतफस, मेरा दिल को जो है तसल्ली नहीं मिलती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने वादे पर मुसिर है। बराबरान मिल्लत इस्लामिया लोगों ने कहा कि चलो चलो कुरानदाजी कर ली जाए। एक जगह 10 ऊंटों को 10 ऊंट लिखे गए, दूसरे वर्के पर लिखा गया अब्दुल्ला का नाम और दोनों को जमीन पर डाल दिया गया। बच्चे से उठाया गया तो फिर भी अब्दुल्ला का नाम आता है। अल्लाह अल्लाह, ये पहुंचे काहिना के पास, अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है। ऊंटों को दुगना कर दो, 10 ऊंट और डाल दिए गए, 20 ऊंट हो गए। एक तरफ 20 ऊंट लिखे गए, दूसरी तरफ अब्दुल्ला का नाम लिखा गया। अल्लाह पर फिर डाला तो फिर अब्दुल्ला का नाम निकलता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया काहिना कहती है कि सुनो, फिर पूरा डालो, एक तरफ 30 ऊंट कर दो और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम लिख दो। 30 ऊंट जब डाले गए तो 30 ऊंटों का नाम, 30 ऊंट निकले, हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, लोगों एक मर्तबा में नहीं मानूंगा, जिस तरह अब्दुल्ला का नाम तीसरी मर्तबा में बदला गया है, इसी तरीके से अगर ऊंटों का 3 मर्तबा आ गया तब मानूंगा। फिर 3 मर्तबा पूरे डाले गए तो तीनों मर्तबा 30 ऊंट निकले, 30 ऊंटों को कुर्बान कर दिया गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से दास्तान बयान हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि जवान है, अपने दादा के अपने वालिद मोहतरम के साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। रास्ते में पहुंचे कि एक काहिना और देखती है, हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखती है, पीछे से कलाई पकड़ करके कहती है, अब्दुल्ला एक रात मेरे पास गुजार ले, मुंह मांगा ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, मेरा रब इजाजत नहीं देता। चले गए। जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद शादी हो गई हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला। किससे शादी हुई? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी हो गई। अल्लाह अकबर। शादी हुई, पहले अशरे में वो पुश्ते अब्दुल्ला से नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हो के पुश्ते आमिना में आ गया। अब ये पलट करके आते हैं, वही काहिना रास्ते में मिलती है और कहते हैं, सुन, अगर तुम मुझसे ख्वाहिश पूरा करना चाहती है तो निकाह कर ले।
हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में देखा तो कहा, कायना ने सुन, जितना इनाम मैं देना चाहती थी उससे डबल भी अगर तू मुझे देगा तो मैं अब तुझसे निकाह नहीं करूंगा। पूछने लगे हजरत अब्दुल्ला उसकी वजह, कहते हैं कि फरमाते हैं कि मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो वो कहती है कि सुन, मैंने जब तेरी पेशानी को देखा था तो तेरी पेशानी में मैंने देखा कि नूरे मोहम्मदी जलवागर है। मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ शाबाशी करे, आखिरी नबी मेरे चिकन में आए और मैं आखिरी नबी की मां बन जाऊं। लेकिन ये बेवकूफ थी, नहीं जानती थी मेरे नबी ने फरमाया मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरह मुंतकिल होकर के आया। इस्लामिया, अब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विदा होकर के अपने ससुराल आ जाती है, हजरत अब्दुल्ला के घर आ जाती है, मक्के की वादियों में आ जाती है। मदीने की रहने वाली थी, मक्के में ससुराल हो गई, मदीने में मैका हो गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जब से मैं अब्दुल्ला के निकाह में आई हूँ मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। और तूने पूछा, ऐ आमिना बताओ क्या बदलाव आया है? कहती हैं कि पहले मुझे खुशबू की जरूरत पड़ती थी, जब से अब्दुल्ला के निकाह में आई हूँ खुशबू की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे जिस्म से खुशबू निकलती है। फरमाती है मैं अपने बाप के घर थी, मेरे जिस्म पर मक्खियां बैठती थी, लेकिन जब से मैं अब्दुल्ला के निकाह में आई हूँ मेरे जिस्म पर मक्खियां नहीं बैठती है। और फरमाती है कि मैं घबराहट से चलती थी, पैरों के नीचे अगर कंकरी आ जाती थी तो कंकरी आने की वजह से मुझे तकलीफ होती थी, मेरे पैरों में चुभ जाती थी। जब से अब्दुल्ला के निकाह में आई हूँ किसी कंकरी पर पैर दिखा जाता है, वो कंकरी मोम हो जाती है, आमना को तकलीफ नहीं देती। आमना को तकलीफ नहीं देती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मैं पानी भरने के लिए जाती थी लाइन में लगना पड़ता था, अल्लाह अकबर, और जब मैं तक मेरा नंबर आता था पानी नीचे पहुंच जाता था। मैं अपने बाप के घर थी तो पानी रस्सियों से खींचा करती थी, मेरी कमर पर गड्ढे पड़ गए थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन जब से अब्दुल्ला के निकाह में आई हूं ना मुझे पानी की कोई फिक्र नहीं रहती। वजह क्या है? क्या वजह ये है कि मैं आगे लग जाऊं या पीछे, मुझे मतलब नहीं है कि पानी नीचे है या ऊपर है। जब मेरा नंबर आता तो पानी नीचे। कहा कि एक मर्तबा में गई, मैंने कुएं में झांक करके देखा तो कुएं का पानी नीचे, लेकिन मेरा झांकना था कि कुएं के पानी ने उबाल मार दिया और पूरा कुआं मन तक भर गया। अब पुराने जमाने की औरतें और इस जमाने की औरतें, औरत तो औरत होती है भाई। खाली कुआं हजरत आमिना के देखने से भर गया तो अब तो हजरत आमिना की खैर नहीं, औरतों ने घेर लिया। आज भी कोई मियां थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे, अगर चप्पलों में आया तो बूटों में हो जाता है, बूटों में आया तो सूटों में हो जाता है, सूटों में आया तो साइकिल पे हो जाता है, साइकिल में आया तो मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आया तो फोर व्हीलर में, फोर व्हीलर में आया तो हवाई जहाज में उड़ता है। उड़ना किसे चाहिए? मियां को नहीं उड़ना चाहिए, उड़ना कारी तथीर साहब को चाहिए, उड़ना कारी सदाकत साहब को चाहिए। चूंकि इन्होंने भूल के फंदे नहीं सिखाए हैं, इन्होंने अल्लाह का दीन ये अपनी शबरों औरतों के पास नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के मेहमानों के पास गुजारते हैं। उनके लिए दीन की तबलीग, उनको दीन की तबलीग पेश करते हैं। इनको उड़ना चाहिए था लेकिन नहीं, इमाम तो वही के वही हैं, मुदर्रिस तो वही के वही हैं, और माशाअल्लाह हमारी कौम भी इतनी दिलचस्प होती है, मियां झूठों में फूफा करके दे दे और डोरी बना करके दे, ऐसा करो। 7 जुमेरात आए, आंधी आए, नी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, फोर व्हीलर में जाना पड़े चाहे इसे, मगर जाकर मियां ने बताया और इमाम साहब मस्जिद में ऐलान करते करते थक
अल्लाह के बंदे मियाँ को छोड़ दे, आजा मस्जिद में इबादत कर ले अल्लाह की, लेकिन नहीं आएगा। मियाँ के पास जाएगा, मियाँ को 100 का नोट थमाएगा, जुमे में इमाम साहब से 50 रुपए का मुसाफा नहीं करेगा। समझ रहे नहीं? 50 रुपए का मुसाफा करेगा और 10 रुपए का नहीं करेगा। भाई मस्जिद में 500 लोग आए, 500 तो आती होंगे नमाज पढ़ने, बहुत बड़ी मस्जिद है, कहीं की भी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद होती है। 500 लोग, 200 लोग, 300 लोग आ रहे हैं, हर आदमी 10 रुपए गुल्लक में डाले, 10 रुपए इमाम साहब को दे। अल्लाह के बंदो 10 रुपए गुल्लक में डाल ले और 10 इमाम साहब को दे रहे हो। कसम खुदा की, जब जुमेरात का दिन आएगा, इमाम साहब अपने बच्चों के लिए, ये मुदर्रिस अपने बच्चों के लिए अपने हाथ में टांग करके फ्रूट लेकर के जाएंगे। उस वक्त इनकी बीवी हाथ उठा करके दुआ करेगी, मौला मेरे बच्चों को सलामत रख, और सबसे पहले मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाले अमीरों को। समझ रहे नहीं? उलमाए दीन की कदर करो। तोहफे पेश करने चाहिए तो उन लोगों को करने चाहिए जो लोग दिनों रात दीन की खिदमत में लगे हुए। समझ रहे नहीं? उन झूठे पीरों को नहीं, हर पीर की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, जो झूठे हैं, काले पीले नीले लक्कड़ पक्कड़ वाले जो हैं, समझ रहे नहीं? ऐसे ही घेर लिया था हजरत आमिना को औरतों ने। आमिना ये बता, तेरे पास कौन सा जादू है, कौन सा मंत्र है तेरे पास कि जिसको पढ़ करके तू और पानी ऊपर उछल जाता है। हजरत आमिना कहती हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ खातूनों, सुनो, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह इतना जानती हूँ, जब तक मैं मेरे बाप के घर की कोई कमाल नहीं था, जब से अब्दुल्लाह के निकाह में आई हूँ, उस दिन से अल्लाह ने मुझे कमाल वाला। जब मैं कुएं के अंदर जा करके देखती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, ऐ कुएं तुझे मुबारक हो, तुझे दोनों आलम के सरदार की मां ने देखा। तो कुआं वजद में आ जाता है और वजद में आने के बाद अपने पानी को जल थल कर देता है, मन तन भर देता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आमिना के पास हर रोज रात में एक फरिश्ता भेजना शुरू किया और हजरत आमिना को ख्वाब में आकर के कहता था, ए आमिना, ये तेरे शिकम में अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करना। हजरत आमिना फरमाती है, रात को सोती थी, सुबह में उठती थी, मेरे घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे खुशबुओं की बारिश की गई है, मेरे घर में रहमतों की बारिशें होती थी। अल्लाह अल्लाह, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना फरमाती है कि जब मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के सामने खड़ी होती तो मैं देखती थी कि बारिश हो रही है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भीगे नहीं होते थे। पता क्यों होती थी बारिश हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे? चूंकि उनकी सुल्ब में मुस्तफा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला पर रहमत की बारिश क्यों होती थी? उनकी सुल्ब में हजरत अब्दुल्ला रहे थे। हजरत आमिना पर रहमत की बारिश क्यों होती थी? चूंकि उनके शिकम में मुस्तफा रहे थे। अल्लाह अकबर, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और जानते हो नबी की मिलाद बनाने वालों पर रहमत की बारिशें इसलिए होती है क्योंकि वो मुस्तफा से प्यार मुस्तफा से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही हजरत आमिना नबी की मां फरमाती है, सुबह की वक्त था, नसीब सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सैर और तफरीह के लिए निकली थी। अल्लाह अकबर, मैं तफरीह करते करते खाने काबा के करीब पहुंच गई। मेरे दिल में चाहा कि चलो खाने काबा का तवाफ कर लो, खाने काबा का तवाफ कर लो। हजरत आमिना फरमाती है, मैं खाने काबा के करीब गई और जाने के बाद मैंने तवाफ करना शुरू कर दिया। खाने काबा के मैंने 7 चक्कर लगाए और 7 चक्कर लगा करके मैं खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह फरमाती है, अचानक मैं देखने लगी कि खाने काबा हिलने लगा, मेरा चक्कर लगाने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे मौलाना, खाने काबा तो ईंटों का है, खाने काबा तो पत्थर का है, वो कैसे अपनी जगह से हिल सकता है? तो सुनो, एक खाने काबा और एक रूहानी, एक है तो
हजरत आमिना पर जो नूर की बारिश होती है, वो उस नूर की बारिश को देखती है तो रूहानियत फरमाती है कि मैं खड़ी हो गई, मेरी निगाहें फैसला न कर पाई। मैंने पूछ लिया है खाने काबा, तेरा तवाफ तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों ने किया है, तमाम रसूलों ने किया है, तमाम फरिश्ते तेरा तवाफ करते हैं, तमाम औलिया तेरा तवाफ करते हैं, तमाम गौस और कुतुब तेरा तवाफ करते हैं, मेरा तवाफ क्यों कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। उस वक्त खाने काबा से आवाज आई थी, ऐ आमना सुनो, मेरा तवाफ सारी कायनात करती है, मगर मैं तुम्हारा तवाफ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है मैं सारी कायनात का किबला हूँ और मेरा किबला तेरे शिकम में है। इसलिए इमाम फरमाते हैं, आज आओ शहंशाह का रोजा देखे, काबा तो देख चुके, काबे का काबा काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आ गई वो शब्द के जिस शब्द में मुस्तफा को आना, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का आखिरी पहर, फरिश्तों का नुज़ूल, हूरों का नुज़ूल, आसिया का नुज़ूल, मरियम का नुज़ूल, अल्लाह अकबर। फरिश्तों की कतारें, हूरों की कतारें सब जमा हो जाती है। आखिर कौन आ रहा है? क्यों जमा हो रही हो? क्यों आ रहे हो जन्नत से? अल्लाह पर सब जवाब देते हैं, वो आ रहा है जिसके सदके से आसमानों को बनाया गया, वो आ रहा है जिसके सदके से जन्नत को सजाया गया, वो आ रहा है जिसके सदके में हूरों ग़िल्मा को बनाया गया, वो आ रहा है जिसके सदके में कायनात को रचाया और बसाया गया है। अल्लाह पर आखिर में जिब्रील आते हैं और उनके हाथ में एक प्याला देते हैं जो सफेद बर्फ से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा था और दूध से ज्यादा सफेद था। हजरत आमिना ने पिया, शिकम शेर हो गई और फिर कहा, इज़हार या मोहम्मद, इज़हार या मोहम्मद, इज़हार या मोहम्मद 3 मरतबा कहा और सैयद आलम तशरीफ लिया। उस वक्त दिन आ रहा था और रात जा रही थी। समझ रहे नहीं? दोनों का वक्त था। रात अपनी जुल्फों को समेट रही थी और दिन अपनी जुल्फों को बखेरना चाहता था। अल्लाह पर और मुस्तफा तशरीफ लाते थे। ऐ आका बीच में आ जाते, रात आधी रात में आ जाते या दिन में आ जाते, अल्लाह पर तो जवाब देते हैं। अगर दिन में आ जाता तो दिन रात को ताने देता, मुस्तफा मुझ में आए हैं। अल्लाह पर अगर रात में आ जाता तो रात दिन को ताने देती, मुस्तफा मुझ में आए हैं। अल्लाह पर और मैं एक दूसरे को मदहूर करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को खुशी बांटने के लिए आया हूँ। अल्लाह पर अल्लाह ने मुझे उस वक्त में पैदा फरमाया कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था कि रात जाते जाते मेरे रुख का दीदार कर ले और दिन आते आते मेरे चेहरे की ज़ियारत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का सदका निकाला करो। अल्लाह अकबर। उनकी तरफ से सदकात और खैरात करो। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से सदकात और खैरात करेंगे तो उन्हें फैज मिलेगा ना, उनकी बरकतें हमें, उनका फैज हमें मिलेगा, उनकी रहमतें हमें मिलेंगी, उनके नाम से हम पैसा खर्च करेंगे। अल्लाह अकबर। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आएगा और सुबह क़यामत में भी काम आएगा। हदीस पाक सुन लो और बात खत्म। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे थे। अल्लाह अकबर। वो जमाना था, जंगों का जमाना था, वो जमाना ग़ज़वात का जमाना था। लेकिन जब वो दिन आया कि जिस दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, मस्जिद नबवी में चंद सहाबा जमा हुए और मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र करने लगे। मुस्तफ़ा की अम्मी यूं फरमाती थी, हजरत आमिना यूं फरमाती थी, मुस्तफ़ा पैदा हुए थे फला पुत यूं गिरा था, मुस्तफ़ा पैदा हुए थे फला बाग फल वाला हो गया था, मुस्तफा की विलादत हुई थी फला कुआं पानी वाला हो गया था, मुस्तफा की विलादत हुई थी फला मजूसी यूं गिरा था। ये जिक्र फरमा रहे थे। मुस्तफा तशरीफ ले गए, इरशाद फरमाया, कैसे बैठे हो, मुझे देखकर के क्यों खामोश हो गए? हजरत उमर करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी विलादत का जिक्र कर रहे हैं।
आपकी पैदाइश का जिक्र कर रहे थे, बहुत लंबी बात है, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया मेरा जिक्र कर रहे हो विलादत का, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। समझ रहे ना? तो अंबिया किराम का कुरान पाक में विलादत का जिक्र है, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, वस्सलामु अलैया यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। कुरान पाक में हजरत नूह पर सलाम भेजा गया, उनकी पैदाइश के दिन पर, हजरत ईसा की पैदाइश के दिन पर, उनकी वफात के दिन पर, हजरत मूसा की पैदाइश के दिन पर, उनकी वफात के दिन पर बरादरान मिल्लत इस्लाम या तो जुलूस मोहम्मदी में अल्लाह पर पैदाइश का जिक्र करना, पैदाइश की रिवायत कायम करना, मिलाद बनाना, ये मुस्तफा का जिक्र अल्लाह पर कुरान पाक से साबित है। हम कुरान पाक से चलते हैं, हदीस पाक से चलते हैं, सीरत मुस्तफा से चलते हैं, सीरत सहाबा से चलते हैं। अल्लाह पर वक्त होता तो खोल करके बयान करता, मगर आप भी जवाब दे चुके हैं, स्टेज वाले भी जवाब दे रहे हैं और मैं भी जवाब दे गया। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपको हमको सबको शादाब रखे, आबाद रखे, नबी की महफिल सजाने पर आमादा रखे, आशिक रसूल बनाए। आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हम भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।